हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। आइए हम देखते हैं कि नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो अभी हमने देखा कि नाउन के टाइप्स 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने आपको बता दिया नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या क्या हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या हैं? और प्रॉपर नाउन हम कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर, माने पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, पर्सन मीन्स व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष जानवर के नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, किसी स्थान विशेष के नाम को, वस्तु विशेष के नाम को, या फिर जानवरों के विशेष नाम को, मीन्स क्या कहेंगे आप? एनिमल के विशेष नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जंतु विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, राम। राम एक किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम है। राधा, राधा भी एक किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम है। अगर यहाँ हम कह देते गर्ल्स तो वो चला जाता कॉमन नाउन में, लेकिन गर्ल्स में एक पर्टिकुलर लड़की का नेम क्या है? राधा। टॉमी, टॉमी आप डॉग, डॉग किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। डॉग का ही लोग अपने घर में जो डॉग पालते हैं तो अदर अदर नेम अपने डॉग के रख देते हैं। तो जो भी हम अपना पर्टिकुलर नेम अपने डॉग का रखते हैं उसी का नाम ये टॉमी है, वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे हम कहेंगे भाई डॉग आ जाओ या कुत्ते आ जाओ, तो ऐसे तो बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे। जब हम अपने डॉग का एक प्रॉपर नेम रख देंगे तो जैसे ही हम अपने डॉग को बुलाएंगे, अपने कुत्ते को बुलाएंगे, तो वो हमारा जो जिसका हमने नाम लिया है वही आएगा, अदरवाइज दूसरा नहीं आएगा। नेक्स्ट, किसी भी विशेष स्थान का नेम, जैसे हमने कह दिया सिटी, सिटी तो आपका कॉमन नाउन में हो गया। सिटी में जो आपने, मैंने कहा कानपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, बिहार, पटना, वो सब किस में आ जाएंगे? एक प्लेस, एक स्थान में आ जाएंगे। हमने कहा स्कूल, स्कूल एक स्थान है, लेकिन स्कूल आपका किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में चला जाएगा। हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल का नेम लिया, जैसे कि हमने कह दिया टीडी कॉलेज, तिलक डिग्री कॉलेज, या फिर हमने कह दिया पोरवाल रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये आपका किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। किसी भी स्कूल का पर्टिकुलर जो नेम है, जो विशेष नेम है, उसका अगर हम नाम लेते हैं तो वो चला जाएगा आपका प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है आपका थिंग्स। थिंग्स में जैसे हमने कहा ट्वाइस, ट्वाइस के अंदर आपका ट्वाइस आपका चला गया कॉमन नाउन में, और हमने ट्वाइस में कह दिया बस, कार, ये सब बोल दिया, तो आपका किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अगर हम उस थिंग्स का, मैंने कह दिया इंग्लिश की नोटबुक, हिंदी की नोटबुक, तो वो आपका किस में चला गया? प्रॉपर नाउन में। अगर हमने नोटबुक कह दिया तो वो आपका चला जाएगा कॉमन नाउन में, क्योंकि नोटबुक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है या बुक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। अगर हम उसका प्रॉपर नेम लेकर कहते हैं इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, तो आपका ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। अब हम आपको समझा रहे हैं प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे समझेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन है। तो देखिए,
आप लोग अपना पेन कॉपी निकालकर इन कॉन्सेप्ट को नोट जरूर कर लें ताकि आप लोग भूल जाएं तो एक बार उसका रिवीजन कर सके। तो देखिए, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ द फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, कभी भी उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंडिया, इंडिया, तो क्या ये इंडिया राइट है? नो, ये इंडिया रॉन्ग है। अगर हम इसमें कैपिटल आई बना देते हैं तब आपका ये इंडिया राइट है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे हमने लिखा राम, क्या ये राम राइट है? नहीं, ये राम रॉन्ग है। राम राइट कैसे लिखा जाएगा? इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर हो जाएगा, तो यही राम राइट सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में यूज होता है। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। मीन्स मुख्यतया प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 99% आपके आर्टिकल का यूज नहीं होगा। 1% होगा, वो अभी हम आपको बताएंगे किन स्थानों पर 1% आर्टिकल का यूज होगा। कहने का मतलब इसमें ज्यादातर मुख्यतया आर्टिकल का यूज नहीं होता है प्रॉपर नाउन से पहले। एक हम कॉन्सेप्ट लिखना भूल गए हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है, उसमें जो वर्ग दी जाती है वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहती है। लेकिन कुछ विशेष स्थानों में प्रॉपर नाउन जो नेम ऑफ कंट्री होगा वो प्लूरल होगा और उसमें वर्ग को जो दी जाएगी वो भी प्लूरल होगी। देखिए कौन कौन से विशेष स्थान है। आपका प्ले हुआ, किसी भी जहां पर खेलने की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, युद्ध की बात, बार, बैटल, इन सब चीजों की जहां बात की जाए वहां पर जो नेम ऑफ कंट्री होगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा और उसमें जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल ही यूज होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये लिखा है द इंडिया है वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट। जो भारत है उसने मैच को जीता कितने विकेट से? 2 विकेट से भारत ने मैच को जीता। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है वह दिस मैच, यहाँ पर मैच की बात की जा रही है, खेलने की बात की जा रही है, प्ले की बात हो रही है, इसलिए इंडिया यहाँ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मैंने आपको कुछ बेस बताए थे कि जहां पर आपको जो प्रॉपर नाउन होगा वो प्लूरल होगा, उसमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। तो यहाँ खेलने की बात हो रही है, प्ले की बात हो रही है, इसलिए ये जो नेम ऑफ कंट्री है वो आपका इंडिया, ये आपका प्लूरल हो गया। इसमें वर्ब भी देखिए है, प्लूरल ही वर्ब यूज हुई है इसमें, इसका नाउन भी प्लूरल है और इसमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज हुई है। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने कहा था कि 99% इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है, फिर इंडिया के साथ दा का यूज क्यों हुआ? तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ दा का यूज क्यों हुआ। क्योंकि इंडिया की यहाँ क्वालिटी बताई गई है, विशेषता बताई गई है कि इंडिया ने मैच जीता है। यहाँ पर इंडिया को एक विशेष रूप से दिखाया गया है, एक पर्टिकुलर सेंस में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर दा का यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका है ही इज द तेंदुलकर ऑफ एन टीम। तो अभी आप यहाँ पूछोगे कि मैम यहाँ पर तेंदुलकर के साथ दा का यूज क्यों हुआ? तो तेंदुलकर के साथ दा का यूज इसलिए हुआ कि जो आपका ही है और तेंदुलकर है, इन दोनों के बीच क्वालिटी का कंपैरिजन हुआ है, मींस क्वालिटी की तुलना कराई गई है। जो ये ही है ये तेंदुलकर के जैसा ही है, तेंदुलकर के समान ही है, इसलिए यहाँ तेंदुलकर के साथ दा का यूज हुआ है, क्योंकि तेंदुलकर के समान ही को बताया गया है, क्वालिटी की कंपैरिजन की जा रही है, इसलिए यहाँ पर तेंदुलकर के साथ दा का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। मीन्स हमें आवश्यकता है एक गांधी की इन आवर पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति के लिए हमें एक गांधी की आवश्यकता है।
अब आप पूछोगे मैम यहाँ पर आ का यूज क्यों हुआ, दा का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने आपको बताया था जहां पर क्वालिटी की कंपैरिजन होगी वहां हमेशा दा लगेगा। आप यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, क्या क्वालिटी की कंपैरिजन हो रही है? नहीं, यहाँ क्वालिटी की कंपैरिजन नहीं हो रही है। यहाँ क्या कह रहा है, मुझे अपने पॉलिटिक्स के लिए गांधी जैसा एक व्यक्ति चाहिए। गांधी तो अब है नहीं, वो तो 1948 में ही उन्हें नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला मंदिर में हत्या कर दी थी, तो गांधी तो है नहीं, लेकिन हाँ गांधी जैसी क्वालिटी किसी ना किसी व्यक्ति में जरूर होगी। मुझे वही व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर गांधी जैसी क्वालिटी हो। तो वही वो कह रहा है, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें अपनी राजनीति के लिए गांधी जैसी क्वालिटी के व्यक्ति की आवश्यकता है। हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन में हमने आपको प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद हमने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए जिससे आप समझ सके कि इसमें प्रॉपर नाउन है या नहीं है, उसके एग्जाम्पल भी समझा दिए। अगर आपको हमारा और नेक्स्ट वीडियो आप हमारा जरूर देखें, उसमें हम प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स और लेकर आएंगे जिससे आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको रटना ना पड़े, आपको याद ना करना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।